कैसे करता होएगा, पूछना है सवाल। हाँ, घटाकाश में जैसे जुदा जुदा देखने में आता है। अच्छा, मटके में समझो गंद है, किचरा है, या नीला है, या कुछ है दूसरा है, तो आकाश जैसे मिक्स हो गया है, जैसे आकाश मैला हो गया है, ऐसा देखने में आता है। जैसे आकाश अंदर गुम है और मैला पड़ी है, इसी तरह से आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, आकाश का कभी भी संबंध नहीं है घट से, और घट के चीजों से संबंध नहीं है, तो भी आकाश जैसे नीला पीला देखने में आता है, गंदा कचरा देखने में आता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो बिल्कुल निराकार है और निर्विकार है, तो भी अंतःकरण से, क्योंकि उसका मेलाप हुआ है, तो अंतःकरण की जो मलिनता है वो जैसे आत्मा में लगती है, जैसे ऐसे देखने में आता है, तो आत्मा ही करता भोगता है। अंतःकरण का धर्म आत्मा में आ गया है, मिक्स हो गई है बात। जैसे आकाश जो है वो घट में अलग अलग देखने में आता है, और उसका जो भी चीज है वो उसमें जैसे व्यापक हो गई है, पर है नहीं। तीनों कालों में आकाश का घट से कभी वास्ता ही नहीं है, नहीं घट के चीजों से वास्ता है। ऐसी तरह से आत्मा का वास्ता अंतःकरण से नहीं है, नहीं अंतःकरणों के विकारों से है आत्मा का वास्ता। आत्मा असुल निर्विकारी है, बिल्कुल अलग है, कभी भी उससे मिक्स नहीं हुई है। ऐसा जान के तुम सुखी हो जाओ, ऐसा जानने वाला ही सुखी होएगा और अपने को निर्विकारी समझेगा। गृहस्थी हूँ भाई, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरा धर्म है, मैं तो भाई सन्यासी हूँ, मैं तो भाई ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो भाई वानप्रस्थी हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भाई मेरा तो धर्म है ना, मेरा तो फर्ज है ना, मैं तो जरूर गृहस्थी हूँ, तो मैं उसी फर्ज में रहूंगा ना, फर्ज धर्म पालूंगा ना। तो ये क्या बोलता है गुरु जी? बोलता है कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, तुम्हारे में वर्ण आश्रम नहीं है। आत्मा का भी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य होगा। आत्मा तो बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल निर्विकारी है, और इसलिए जो भी तुम्हारा वर्ण आश्रम है वो देह से लागू है, आत्मा से लागू नहीं। कभी भी तुम अपने को ब्राह्मण नहीं समझ, मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, ये तो चंडाल है, मैं तो भाई क्षत्रिय हूँ, मैं तो भाई गृहस्थी हूँ, मैं तो भाई सन्यासी हूँ, ये तो गृहस्थी है, मैं सन्यासी उत्तम हूँ, ये गृहस्थी जो है वो भोगी है, मैं सन्यासी जो हूँ ना वो बहुत सन्यास लेके सबको छोड़ के बैठा हूँ। ये जो भी अहंकार तुम करता है ये देह अध्यास ही करता है, देह में ही आके तुम ये अहंकार करता है कि मैं वर्ण आश्रम वाला हूँ, पर आत्मा में वर्ण आश्रम है ही नहीं। आत्मा सर्वत्र है, एक ही आत्मा है। ब्राह्मण की आत्मा एक, तो क्षत्रिय की दूसरी, तो चंडाल की तीसरी है क्या? जो तुम अपने को ब्राह्मण, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य शूद्र समझता है। ब्राह्मण को हमेशा अहंकार रहता है, मैं भाई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, तो तुम बाकी किसके मुख से पैदा हुआ है? ब्राह्मण अपने को बोलता है मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, वो कैसे मुख पैदा हुआ है? ब्रह्मा का मुख किधर से आया? कैसे ब्राह्मण पैदा हुआ है? वो माता के कुख से पैदा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है? अरे ब्राह्मण सच्चा तुम है जो गुरु के मुख से पैदा हुआ है। गुरु का मुख माने गुरु है सच्चा ब्रह्म, सच्चा है ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा है जिसने अपने मुख से तुमको पैदा किया, तभी तुम ब्राह्मण है। बाकी वो जो ब्राह्मण बोलता है मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को तुम पूजो, मैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण हो गया। अरे तुम माता के कुख से पैदा हुआ जैसे सारी दुनिया हुई है, तुम कैसे ब्राह्मण है? पर सच्चा ब्राह्मण जो है वो गुरु के मुख से, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु विष्णु, सब कुछ गुरु है। जब हम गुरु के मुख से पैदा होता है तभी हम ब्राह्मण सच्चा है, हम ब्रह्म को जानता है, इसके लिए ब्राह्मण तुम सच्चा है जो गुरु के मुख से पैदा होता है। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो शरीर की बातें हैं वो तुम आत्मा में लाता है। तुम्हारे में कोई वर्ण आश्रम नहीं है, नहीं उसका फर्ज धर्म तुम्हारे में लागू है। हाँ, सन्यासी का धर्म ये है, ब्राह्मण का धर्म ये है, फर्ज ये है। तो तुम जो बोलता है भाई वेद में ऐसा लिखा पड़ा है, अगर हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो उसी का धर्म फर्ज पीछे हम करेगा ही नहीं, तो हम तो पाप में गिर जाएगा।
वेद अनुसार हम धर्म कर्म में नहीं रहेगा, कर्म कांड भक्ति या जो भी गृहस्थ का व्यवहार है, गृहस्थ का धर्म है, वो नहीं पालन करेगा तब तो पापी हो जाएगा। और कर्ता अपने के अपमान कैसा होएगा भी नहीं। पीछे हम कहाँ जाए, किधर जाए, गुरु से पूछता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्ण आश्रम आदिकों के धर्म कहे हैं वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए गए हैं, वे ज्ञानी के और मोक्ष के लिए नहीं कहे हैं। मनुष्य के लिए, जिज्ञासु के लिए और ज्ञानी के लिए नहीं कहे गए हैं। जो मुक्ति के इच्छा वाला है वो सब फर्ज धर्म त्याग करके एक मम एकम शरणम वर्ण, समझा? कोई फर्ज धर्म उसके लिए नहीं है जो मुक्ति के लिए आया है। उसको तुम बोलेगा भाई तुम तो गृहस्थी है, तुम तो ऐसा है, तुम जाके गृहस्थ धर्म पूरा करो, जाके फर्ज धर्म करो, तुम इधर काहे के लिए मुक्ति के लिए आया? अरे जो मुक्ति के लिए आया उसे फर्ज धर्म होएगा ही नहीं। तो सभी मर्यादाओं को तोड़ के ऊपर चलेगा, उसके लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा पड़ा है कि जिज्ञासु का ये फर्ज धर्म है कि जाके गृहस्थ में बैठे व्यवहार करे, ये करे वो करे। जिसको मुक्ति की इच्छा है वो सब फर्ज धर्म त्याग करके ऊपर चलेगा, उल्लंघन कर देगा उसी फर्ज और धर्म का, तभी वो मुक्त होएगा। जब वो मर्यादा में ही मरा गड़ा रहता है वो मुक्ति कैसे हासिल होगा? लोग के व्यवहार में, मर्यादा में, फर्ज में, धर्म में, ड्यूटी है, फलाना है, ये है, तो तुम मुक्ति कैसे पाएगा? अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझेगा तो आत्मा कब समझेगा? आत्मा का क्या फर्ज धर्म है? कौन सा फर्ज धर्म आत्मा में है? कोई नहीं है। बाकी ये शरीर जो है वो कर्म करने के सिवाय रह नहीं सकेगा, इसके लिए निष्काम कर्म लिखा गया है। भाई जिज्ञासु को निष्काम होके रहना चाहिए। बाकी फर्ज धर्म गृहस्थ व्यवहार ये वो जिज्ञासु के लिए भी नहीं है, ज्ञानी के लिए भी नहीं है। बिल्कुल अज्ञानी मूढ़ पुरुष जो दुनिया में मरे गड़े रहते हैं, गिरे पड़े हैं, उसको बोलता है ये फर्ज करो, धर्म करो, तुम गृहस्थी है, तुम सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। करने के लिए उसे अज्ञानी के लिए बोला है। पर जो जिज्ञासु है, मुक्ति की इच्छा वाला है और जो ज्ञानी है, उसके लिए कोई भी शास्त्रों में और वेदों में नहीं लिखा पड़ा है तो इसको ऐसा करना चाहिए। मुक्ति का खाली साधन जो है ये ब्रह्म ज्ञान है, वही जिज्ञासु के लिए बस है। जिज्ञासु के लिए केवल ब्रह्म ज्ञानी तुमको सुन के, और ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या साधन है? ब्रह्म ज्ञानी के लिए जैसा उसमें पढ़ा गया 16 अध्याय में, भाई दैवी संपदा का गुण है, ऐसा तुमको आचरण करना है। इसमें भी लिखेगा अमृत रूपी, ये जो तुमको सत्य है, व्यवहार, सरलता, सत्य, क्षमा, आरजू, ये तुम अपने में धारण करो, ये अमृत है। और विषय सब जहर है। विषय जहर समान त्याग, जिज्ञासु के लिए खाली यही बात है, विषयों को जहर समान त्यागने का है। और अमृत रूपी ये जो गुण है, जो क्षमा, आरजू, सत्य, सरलता, व्यवहार में शुद्धता, अंदर बाहर शुद्धि, ये जिज्ञासु के लिए जरूरी है। बाकी व्यवहार जो दुनिया का है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का फर्ज धर्म है, वो जिज्ञासु के लिए और ज्ञानी के लिए नहीं। बड़ी बात तो वो अंतःकरण जो धर्म समझी कर जाए, पंहिंजो धर्म न भाई मुंहिंजो धर्म है, मां तो करिया, मैंने गृहस्थ पालन किया है, मेरे को करने का है, क्योंकि मैंने शादी किया है, क्योंकि मेरा बच्चा है, क्योंकि मैंने पैदा किया है, तो उसका पालना मेरे ऊपर है, उसका ऐसा करना मेरे ऊपर है। ये जो भी अज्ञानी पुरुष है वो ऐसा करता है। लेकिन जिज्ञासु को तुम बोलेगा तो वो सत्संग छोड़ के और आत्मा का धर्म छोड़ के और जाके गृहस्थी और वानप्रस्थी और सन्यासी बनेगा क्या? जिज्ञासु के लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। एक ही आत्मा के जानने के लिए तुमको जो साधन करने का है, बस वही तुमको करना है। बाकी तुम्हारा घर बार बच्चा ये वो सब आप ही चलेगा, वो आके भगवान चलाएगा। तुम अपना काम करो, भगवान तुम्हारा काम करे। तो बोलता है जिज्ञासु के लिए और ज्ञानी के लिए फर्ज धर्म, कोई भी फर्ज धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। वेद जो है, वेद का फल भी उल्लंघन कर देता है जिज्ञासु, क्योंकि जिज्ञासु को स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है। इसके लिए कर्म कांड काहे के लिए करे? कौन सी इच्छा है जो कर्म करे? कर्म करने का भाव ही नहीं रहता है, कोई कर्तव्य नहीं है उसके ऊपर। भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम भी जब ज्ञान में आएगा ना, अभी भगवान के लिए भी आएगा इधर, तुमको बोलेगा भाई तुम्हारा फर्ज क्या है? बच्चे को छोड़ के
फलाने शहर से इधर आई है, ये तुम्हारा फर्ज है? तुम तो अपने फर्ज से ही गिरी पड़ी है। गृहस्थी होके 4 बच्चा छोड़ के आई है सत्संग करने इधर बॉम्बे, समझा? तुमको आदमी ऐसा बोलेगा तो वो अज्ञानी जाके बाल बच्चा भी संभालेगा तुम्हारा, अज्ञानी जाके सारी दुनिया का ये काम करेगा, और तुम खाली जो भगवान के लिए निकला है उसके लिए कोई भी फर्ज धर्म शेष नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं है। तो भी तुम्हारा शरीर क्योंकि कर्म के सिवा रह नहीं सकेगा, तो जहाँ जिस घर में तुम बैठा है उधर सेवा ही करेगा। जो सामने सेवा आएगी निष्काम भाव से तुम करेगा। बाकी अपना फर्ज धर्म समझ के अपने को बांध के नहीं करेगा। तुमको कोई बांध नहीं सकेगा अभी दुनिया में। जो ईश्वर के रास्ते पर निकला है उसको कोई नहीं बांध सकता। करे या न करे आए स्वार्थ के सिवाय। जिसका स्वार्थ चला गया, जो निष्काम हो गया अंदर में, वो अपने चाहे पढ़ाई में एक ही आत्मा देखेगा। वो तो सामने जो भी सेवा आएगी, किसकी भी सेवा आएगी, वो शरीर से होएगी। अंतःकरण का धर्म समझ के करना, पर अपना आत्मा का धर्म नहीं समझना। अपनी आत्मा को फिर भी अलग रखना। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बाकी मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। जैसे अज्ञानी के ऊपर बोझ रखा है, जब तक तुम्हारे में अज्ञान है तो तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितना बोझ है। 100 पेटियां तुम्हारे सर पर रखी है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, ये मेरे को करना है, मेरे को जाना है, मेरे को आना है, मेरे को मरना है, मेरे को सब करना है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे सिवाय कौन करेगा? मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। ये अज्ञानी बकवास करता है सारा। लेकिन ज्ञानी और जिज्ञासु के लिए कोई फर्ज धर्म शेष नहीं रहा है। कोई भी कर्तव्य जो है, कोई भी अपने में नहीं समझे कि मेरा ये कर्तव्य है। मेरा माना किसका? आत्मा का। आत्मा का क्या धर्म है बताओ? जो अपने को आत्मा करके जानता है, और जो आत्मा के जानने के लिए बैठा है जिज्ञासु, खास मुक्ति के क्लास में तुम आया है, अभी तुम्हारे लिए कोई फर्ज धर्म वेदों ने नहीं लिखा है। बाकी शरीर की तो निष्काम सेवा चलेगी, शरीर से तो निष्काम सेवा ही होगी, क्योंकि शरीर एक क्षण भी कर्म के सिवा रह नहीं सकता है। इसके लिए अंतःकरण का धर्म समझ के और तुम सेवा करो। बाकी अपनी आत्मा को नहीं देखना कि मेरे में ये फर्ज है, मेरे में ये धर्म है। कभी भी ऐसा नहीं बोला भाई ये तो मेरा फर्ज है ना, आखिर तो मेरा फर्ज है ना। मैंने शादी किया है, मैंने बच्चा पैदा किया है, सुपने की शादी, सुपने का बच्चा, फर्ज धर्म तुम्हारे में कहाँ से आया? तो बच्चा है कहाँ? वो तो भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? तुम सुपने से जागो अभी, आप ही वो चलेगा। अपनी प्राण बुद्ध उसकी है। तुम फिजूल अपने ऊपर फर्ज धर्म ड्यूटी रख के और सर भारी किया। बाकी जो सामने सेवा आती है, जो भी घर में तुम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, किसी भी घर में कहाँ भी रहेगा, तुमको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ज्ञानी भी सेवा करता है, वो नहीं बोलता है मैं करता हूँ, और तुम जो जो काम करता है मैं करता हूँ, मेरा फर्ज है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होएगा? मेरे को ही तो करने का है। मैं कैसे कर्म छोड़ूं, मैं कैसे धर्म छोड़ूं भाई? तो जिज्ञासु को भी वेद की आज्ञा नहीं है, और ज्ञानी को भी वेद की आज्ञा नहीं है कि तुम कर्तव्य कर्म, तुम्हारे ऊपर कोई कर्तव्य भी है। एक ही आत्मा को जिसने जाना, अपने आत्मा में तृप्त है, अपने आत्मा में कृत्य करता है, उसके लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? जाने जा बोला ना, अंतःकरण का धर्म समझ के वो शरीर को चलाएगा, सेवा करेगा, लेकिन अपने ऊपर फर्ज धर्म ड्यूटी समझ के बंधन में नहीं आएगा। जो भी सेवा होवे, किसी की भी होवे, सारी दुनिया में जो अपने और आत्मा, अपने वाले और दूसरे में जो आत्मा देखेगा, वो खाली अपने घर की सेवा करेगा क्या? निष्काम जीवन तुम्हारी हो जाएगी। सेवा में अपना शरीर देगा, लेकिन अपने को कर्ता नहीं मानेगा। तो मैंने किसकी मदद किया, मैंने किसकी सेवा किया, मैंने इसका किया, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने शादी किया, मैं इसका बाप हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। अरे तुम नहीं ब्राह्मण, खित्री, वैश्य, शूद्र है, नहीं बाप बेटा है किसका? तुम आत्मा है। आत्मा देखने वाला आत्मा ही है। सर्वत्र जो आत्मा देखेगा वो कौन सा फर्ज धर्म अपने ऊपर समझेगा? और तुमको सारी दुनिया बताएगी फर्ज और धर्म। जब भी तुम भगवान की तरफ आएगा
तो भी तुमको गुंडा लगेगा कि सारी दुनिया। अरे तुम फर्ज धर्म से गिर गई है। तुम जाती है सत्संग सुनने के लिए रोज। बच्चे को छोड़ के जाना चाहिए, मर्द को अकेला छोड़ के जाना चाहिए, घर अकेला छोड़ के जाना चाहिए। पिछाड़ी में चोर आएगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा होएगा, स्कूल में पढ़ेगा नहीं। तुम मर्द को छोड़ के इधर आती है, मर्द दूसरे के साथ बन के बैठ जाएगा। तुम काहे के लिए उसको छोड़ती है? तुम काहे के लिए बच्चे को छोड़ के आई है? बच्चा तो मर जाएगा पीछे तुम्हारे सिवा। तो तुम फर्ज धर्म छोड़ के और सत्संग में आती है। तो फर्ज धर्म जिज्ञासु के ऊपर भी नहीं है, ज्ञानी के ऊपर भी नहीं है। बाकी जो तुम्हारी सेवा है, जहाँ भी तुम रहेगा, सेवा के सिवा तो रह नहीं सकेगा। आलसी सुस्त होके सोएगा तो भी तुम कर्म बनाएगा। ये शरीर मिलाई है, 10 इंद्रियां मिली है, 10 नौकर, उसी से तुम सेवा लियो, पर तुम करने वाला नहीं बनना कि मैंने किया। समझ में आई?